श्याम नौसेना का एक साधारण नाविक था। समंदर उसका घर था, लेकिन उस दिन उसे नहीं पता था कि वही समंदर उसे 127 दिनों तक कैद कर लेगा। जहाज एक बड़े तूफान की चपेट में आ गया। बिजली चमक रही थी, लहरें पहाड़ों जैसी उठ रही थीं। श्याम का जहाज टूटकर बिखर गया और वो किसी तरह तैरते तैरते एक टूटी लकड़ी पर चढ़ गया। उसकी आंखों के सामने बस पानी था, नीला नहीं, काला। आवाज थी तो सिर्फ लहरों की, गरज की, और दिल में एक डर की। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, क्या यही आखिरी रात है? पहले 2 दिन उसने अपने पास फंसी हुई एक छोटी बोतल से पानी पिया। तीसरे दिन बोतल खाली हो गई। प्यास का दर्द शरीर से ज्यादा आत्मा को चीर रहा था। उसके होंठ फटने लगे, जीभ सूख गई। आसमान से बादल बरसते तो वो हाथ फैलाकर बूंदें पकड़ता और उन्हें पी जाता। भूख से पेट में दर्द उठता, पर उसके पास खाने को कुछ नहीं था। वो सोचता, काश माँ होती, एक रोटी देती। काश गांव की हवा होती। 7 दिन तक सिर्फ लहरें ही उसका साथ थीं। समंदर का शोर, कभी डरावना राक्षस। रातें सबसे मुश्किल थीं। अंधेरे में उसे लगता कोई उसे खींच रहा है। कभी किसी मछली की हल्की आवाज, कभी लहरों का थपका, और बीच बीच में चांदनी की ठंडी किरणें। श्याम अपने आप से बातें करता, राम राम, मैं अभी हार नहीं मानूंगा। मेरी माँ कहती थी, बेटा कभी हार मत मानना। 10वें दिन उसकी लकड़ी की नाव जैसी सहारा टूटने लगी। लहरें तेज हुईं। श्याम कई बार गिरते गिरते बचा। वो थक कर आंखें बंद कर लेता, फिर डर कर खोल देता। उसे लगता, अगर मैं अभी सो गया तो फिर कभी जागूंगा नहीं। उसने अपने हाथ पर नाखून से लिख दिया, 127 दिन जीना है। उसे नहीं पता था कि यही उसका भविष्य है, लेकिन उसने आत्मा से प्रण लिया था। 15वें दिन बारिश हुई, तेज, लगातार, जैसे खुद भगवान ने उसके लिए पानी भेजा हो। श्याम ने अपने कपड़े उतारकर कपड़े में पानी जमा किया और पिया। सूखी हुई नसों में जैसे जान लौट आई। वो रो पड़ा, आसमान की ओर देखकर बोला, धन्यवाद प्रभु, मैं जिंदा रहूंगा। 3 दिनों से उसके पेट में कुछ नहीं गया था। उसने देखा, पानी के पास छोटी मछलियां तैर रही थीं। उसने कांपते हाथों से उन्हें पकड़ने की कोशिश की। घंटों की कोशिश के बाद उसने एक मछली पकड़ ली। कच्ची थी, खून से लथपथ थी, लेकिन उसने खा ली। आंखों में आंसू थे, लेकिन पेट को राहत मिली। उसने सोचा, जिंदगी का स्वाद कभी इतना कड़वा भी होगा। सोचा नहीं था। 20वें दिन सुबह, आसमान साफ था। सूरज की सुनहरी किरणें लहरों पर नाच रही थीं। श्याम ने महसूस किया कि समंदर दुश्मन भी है और दोस्त भी। वो अकेला था, थका था, टूटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी चमक थी। उसने खुद से कहा, लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। 127 दिन लंबा सफर है, लेकिन मैं लौटकर मां से मिलूंगा। मैं जिंदा रहूंगा। 21वें दिन की रात सबसे कठिन थी। आसमान बादलों से घिरा हुआ था। हवा शोर मचा रही थी। श्याम लकड़ी के सहारे पर बैठा था, पर उसे लग रहा था जैसे समंदर बार बार उसे खींच रहा हो। अंधेरे में उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, श्याम, खाना खा ले बेटा। वो चौंक कर चारों तरफ देखने लगा। कोई नहीं था, बस लहरों का शोर। उसने सिर पकड़ लिया। क्या मैं पागल हो रहा हूं? पेट खाली था, शरीर कांप रहा था। उसने लकड़ी से एक नुकीला टुकड़ा बनाया और मछली पकड़ने की कोशिश की। घंटों इंतजार के बाद उसने एक बड़ी मछली पकड़ी। वो इतनी भूखा था कि कच्चा मांस भी उसने आंसुओं के साथ खा लिया। उसने समंदर से कहा, तू मुझे मारना चाहता है, लेकिन मैं खाऊंगा, जीऊंगा, चाहे जैसे भी। 30वें दिन सूरज आग की तरह सिर पर बरस रहा था। उसका शरीर जल गया, होंठ सूज गए, उसके हाथों पर छाले पड़ गए। प्यास से हालत इतनी खराब कि उसने खारा पानी पी लिया और फिर उल्टियां होने लगीं। वो दर्द से तड़पने लगा, मगर कहता रहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। रात का आसमान चमक रहा था। श्याम सितारों को देखता और बातें करता, तुम सब चमकते हो, मैं भी कभी चमकता था। मेरी माँ मुझे शेर कहती थी। अब देखो, मैं समंदर में एक कैदी बन गया हूं। उसकी आंखों से आंसू गिरते और लहरें उन्हें समंदर में बहा ले जाती। उसने तारे से कहा, तुम मेरी माँ तक मेरी खबर पहुंचाओ, कहना श्याम अब भी जिंदा है। 40वें दिन उसने क्षितिज पर जमीन देखी। वो चिल्लाने लगा, बचाओ, मैं यहां हूं। उसने अपने कपड़े लहराए, हाथ हिलाया, पर धीरे धीरे धुंध छोटी और वो देखता है, वहां कुछ नहीं था, बस पानी। उसकी आंखों से खून निकल आया, दिमाग हिल गया। वो रोते हुए बोला, क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? फिर से तूफान आया। लहरें इतनी बड़ी कि उसका सहारा टूटने लगा। श्याम ने पूरी ताकत से पकड़कर खुद को बचाया। वो बारिश में भीगता, लहरों से टकराता, लेकिन हर बार खुद से कहता, माँ,
मैं नहीं डूबूंगा। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि मौत कितनी नजदीक है, लेकिन उसी पल उसकी जिद और मजबूत हो गई। 50वां दिन। उसका शरीर कमजोर था, चेहरा सूज चुका था, बाल उलझ गए थे, लेकिन उसकी आंखों में आग अब भी जल रही थी। उसने अपने खून से लकड़ी पर लिखा, श्याम जिंदा है। हंसा, रोया और आकाश की ओर चिल्लाया, सुन ले समंदर, मैं अब तक जिंदा हूं और आगे भी रहूंगा। 51वें दिन श्याम का शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि हाथ पांव कांपते रहते। उसने लकड़ी को पकड़े पकड़े खुद से कहा, बस एक झटका और मैं समंदर में समा जाऊंगा। लहरें उसे थपेड़े मारती और वो हर बार आंखें बंद कर लेता। कभी लगता अब सब खत्म, लेकिन भीतर से आवाज आती, नहीं श्याम, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है। 5 दिन तक बारिश नहीं हुई। उसकी बोतल सूखी पड़ी थी। प्यास से जीभ सूखकर गले से चिपक रही थी। उसने कई बार समंदर का खारा पानी पीने की कोशिश की, पर हर बार उल्टी हो जाती। उसने आसमान की ओर देखकर हाथ जोड़े, भगवान, अगर तू है तो बस एक बूंद पानी भेज दे। उसी रात थोड़ी देर के लिए हल्की फुहार पड़ी। श्याम ने होठों से बूंदें चूमी और रो पड़ा। 60 दिन पूरे, 2 महीने हो चुके थे। किसी इंसान की आवाज नहीं सुनी थी। वो अपने आप से बातें करता, फिर हंसता, फिर रोता, कभी माँ से, कभी अपने बचपन के दोस्त से, कभी अपने भगवान से। कभी लगता लहरें उसे जवाब दे रही हैं। कहता, मैं तेरा बेटा हूं रे समंदर, तू क्यों मारना चाहता है मुझे। उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि मछली पकड़ने की ताकत भी नहीं थी। कई बार हाथ से छूट जाती। एक दिन उसने कांपते हाथों से मछली पकड़ी, लेकिन काटते समय उसका हाथ कट गया और खून बहने लगा। वो मछली उसी खून में भीग गई। श्याम ने उसी खून से लथपथ मछली खा ली। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या इंसान इतना भी गिर सकता है कि अपना खून खा ले। 70वें दिन उसने किनारा देखा, साफ साफ रेत, पेड़ और लोग। वो चिल्लाया, रोया, लकड़ी से हाथ हिलाया, घंटों तक आवाज लगाता रहा, लेकिन जब सूरज ढला तो किनारा धीरे धीरे धुंध की तरह गायब हो गया। उसका दिमाग टूट गया। उसने समंदर को गाली दी, फिर रोता रहा पूरी रात। रात गहरी थी। तारे इतने साफ दिख रहे थे जैसे आसमान झुककर उसे देख रहा हो। श्याम ने आकाश की ओर देखकर कहा, अगर मैं मर गया तो ये तारे मेरी गवाही देंगे कि मैंने पूरी ताकत लगाई थी। वो तारों को देखता देखता रो पड़ा। उसने पहली बार अपनी मौत को खुली आंखों से स्वीकार किया। अब उसके पैरों में सूजन आ गई थी, हाथों की नसें फट रही थीं, चेहरे पर खून के धब्बे थे, हर सांस भारी थी। वो बोलता, हे प्रभु, बस एक बार मां की गोद में सिर रखकर सोना चाहता हूं। उस रात समंदर का तूफान इतना भयानक था कि श्याम कई बार पानी में गिरते गिरते बचा, लेकिन उसने अपने दांत भींच लिए। नहीं, अभी नहीं, मौत को अभी इंतजार करना होगा। थकान और बुखार से तपते हुए उसने आंखें बंद की। उसे अपनी मां दिखी। मां ने कहा, श्याम बेटा, हिम्मत मत हार, तू लौटेगा। वो जागा तो कुछ नहीं था, बस लहरें, लेकिन उस भ्रम ने उसे ताकत दी। 90 दिन पूरे, 3 महीने से ज्यादा हो चुके थे। उसके बाल जटाओं जैसे हो गए थे, शरीर कांटों की तरह सूख चुका था। उसकी आंखें धंस गई थीं। वो हंसता और अचानक रो पड़ता, कभी समंदर से बातें करता, कभी लकड़ी से। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, धड़कन अब भी चल रही है, मतलब मैं अब भी जिंदा हूं, और जब तक ये धड़कन है मैं हार नहीं मानूंगा। 91वें दिन तक आते आते श्याम का शरीर बस हड्डियों का ढांचा रह गया था। चेहरा धंस चुका था, आंखें लाल और सूखी। वो लकड़ी से चिपका ऐसे बैठा था जैसे जरा सा झोंका आया तो गिर जाएगा। उसने अपने होठों से बुदबुदाया, अगर अब मौत आ भी जाए तो मैं लड़ूंगा, हार कर नहीं मरूंगा। 4 दिन तक बारिश नहीं हुई। श्याम की बोतल खाली थी, गला जल रहा था। उसने जीभ बाहर निकालकर हवा से नमी पकड़ने की कोशिश की। प्यास इतनी बढ़ गई कि उसने अपने होंठ काटकर खून चाटा। उसकी आंखों से आंसू निकले और वो बुदबुदाया, कैसी विडंबना है, आंसू हैं लेकिन पी नहीं सकता। 100 दिन पूरे। वो चिल्लाया, हे समंदर, 100 दिन हो गए, तू जीत क्यों नहीं पाता मुझसे। उसकी आवाज भर्राई हुई थी, पर उसमें जिद थी। उस रात उसने खुद से वादा किया, 127 दिन तक चाहे जो हो, मैं जिंदा रहूंगा। रात काली थी, चांद भी नहीं, लहरें सिर्फ आवाज करती, दिखाई कुछ नहीं देता। श्याम ने लकड़ी को सीने से कस लिया। अचानक पानी में हलचल हुई, शायद कोई बड़ी मछली या शार्क। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने आंखें बंद कर लीं और सोचा, अगर ये मेरी आखिरी रात है तो कम से कम मैं मां का नाम लेकर मरूं। वो धीरे धीरे बुदबुदाता रहा, मां, मां, लेकिन उस रात भी मौत हार गई। अब उसके हाथ पांव काम नहीं करते थे, छोटा सा हिलना भी मुश्किल। पेट ढंस चुका था,
हड्डियां बाहर निकल आई थीं। चेहरे पर नमक की परत जम गई थी। वो बोला, मेरे शरीर ने मुझे छोड़ दिया, पर मेरी आत्मा अब भी जिंदा है। 15 दिन बाद अचानक आसमान काला हुआ और बारिश शुरू हुई। श्याम ने अपना मुंह खोल दिया। बूंदें उसकी जीभ पर पड़ीं। उसने हाथों से पानी इकट्ठा किया और पिया। उसकी आंखों से आंसू बरस पड़े। वो बोला, भगवान, तूने मुझे मरने नहीं दिया। उसने पहली बार फिर से जीने की उम्मीद महसूस की। 120वें दिन उसे सपना आया। वो गांव में है, माँ उसके लिए रोटियां बना रही है, बहन उसके पास बैठी है। उसने खाना खाना शुरू किया। तभी आंख खुल गई। चारों ओर बस समंदर था। उसने रोते हुए कहा, हे प्रभु, इंसान से बड़ा धोखा कोई नहीं। मेरा मन भी मुझे धोखा दे रहा है। क्षितिज पर उसे जमीन दिखी। वो चिल्लाया, हाथ हिलाया, रोया। कई घंटों तक देखता रहा। पहले उसे लगा भ्रम है, लेकिन इस बार सच था। उसने अपने आखिरी बचे बल से लकड़ी को उसी दिशा में मोड़ दिया। 127वां दिन। सुबह जब सूरज निकला तो उसने देखा, सामने सचमुच किनारा था। लोग थे, नावें थीं। उसकी आंखों से आंसू बरस पड़े। उसने आखिरी ताकत लगाकर आवाज लगाई, बचाओ, मैं जिंदा हूं। नाविकों ने उसे देखा और खींचकर बाहर निकाला। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा था, होंठ फटे हुए, बाल जटाओं जैसे। लेकिन उसकी आंखों में अब भी जीने की लौ जल रही थी। वो जमीन पर गिर पड़ा और मिट्टी को चूमते हुए बोला, मां, तेरा बेटा लौट आया। श्याम ने 127 दिन समंदर के कैदी बनकर गुजारे। 127 दिन भूख, प्यास, तूफान, अकेलापन और मौत से लड़ाई की। उसका शरीर हार गया, पर उसकी आत्मा नहीं टूटी। वो जिंदा रहा, सिर्फ अपनी मां की याद, जीवन की जिद और इंसानी हिम्मत की वजह से। अगर ये दर्द भरी और हिम्मत से भरी कहानी आपको पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हफ्ते ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी हिम्मत देता है।